पूरा देश इस समय कोरोना महामारी की गंभीर स्थिति का कहर झेल रहा है। रोजाना ना जाने कितने ही लोग अपनों को अपनी ही आंखों के सामने मजबूरन दम तोड़ते हुए भी देख रहे हैं। किसी को समय पर इलाज नहीं मिल रहा तो किसी के लिए ऑक्सीजन की कमी जिंदगी का संकट बनी हुई है। जहां एक ओर इस वक्त पूरा देश महामारी का दंश झेल रहा है और ऑक्सीजन की भारी कमी का सामना कर रहा है, वहीं दूसरी ओर मुंबई के मलाड में रहने वाला एक शख्स जरूरतमंदों के लिए फरिश्ता बन गया है। मुंबई के रहने वाले शहनवाज शेख ने मौत की गोद में समा रहे लोगों को एक नई जिंदगी देने की अनोखी पहल शुरू की है, जिसकी हर ओर सराहना हो रही है। खास बात यह है कि वो इन ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मरीजों से कोई पैसा नहीं लेते। बीते 1 साल से इस काम को अंजाम दे रहे शहनवाज ने इसके लिए पिछले साल अपनी 22 लाख रुपए की SUV गाड़ी बेच दी थी। गाड़ी को बेचने के बाद उन्हें जो पैसा मिला, उन पैसों से शहनवाज ने जरूरतमंदों के लिए 160 ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे। शहनवाज ने कहा कि पिछले साल लोगों की मदद करने के दौरान उनके पैसे खत्म हो गए थे, जिसके बाद कई लोगों ने उनकी मदद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए। मैंने खुद वेरीफाई किया जाके कि मतलब क्या इशू चल रहा है, तो पता चला कि सच में लोगों को बेड नहीं मिल रहा हॉस्पिटल में, ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, वेंटिलेटर्स अवेलेबल नहीं है। तो मैंने सोचा कि इसके लिए हम एक इनिशिएटिव लेंगे, ताकि अगर हम लोगों तक वक्त रहते अगर लोगों तक हम पहुंचा दें ऑक्सीजन सिलेंडर तो काफ़ी लोगों की जान बच सकती है। तो पिछले साल मैंने इसकी शुरुआत करी थी और फाइनेंशियली क्राइसिस की वजह से मतलब जो ऑलरेडी मैं काफ़ी काम कर रहा था लोगों के लिए, तो फाइनेंशियली क्राइसिस की वजह से जो ऐसा हुआ कि मतलब मैं ऑक्सीजन सिलेंडर की क्वांटिटी नहीं बढ़ा सकता था। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि अगर मेरे पास में जो SUV कार है, अगर मैं उसको बेच दूँ, बेच के जो पैसे आएंगे उससे हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर की क्वांटिटी बढ़ाएंगे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। दरअसल बीते साल शहनवाज के एक दोस्त की पत्नी को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी थी, लेकिन कमी होने के चलते उनकी ऑटो रिक्शे में ही मौत हो गई थी। इस घटना के बाद से उन्होंने लोगों की मदद करने की ठानी। पिछले साल भी वो ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ लोगों की मदद करने में कामयाब रहे और जैसे जैसे मामले कम होने लगे उन्होंने अपनी पहल धीमी कर दी। लेकिन अब एक बार फिर से स्थिति बिगड़ती देखकर शेख और उनकी टीम ने अपनी पहल को फिर से शुरू किया और रोगियों को सख्त जरूरत में मदद करने लगे। शहनवाज एक NGO यूनिटी एंड डिग्निटी फाउंडेशन का हिस्सा है और सिर्फ एक फोन कॉल के जरिए मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर काम कर रहे हैं। आज आलम यह है कि उन्होंने जरूरतमंदों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। साथ ही साथ लोगों को मदद सही समय पर मिलती रहे, इसके लिए एक वॉर रूम भी तैयार किया है। वर्तमान स्थिति में उनका प्रयास उन लोगों की मदद करना है जो घर में क्वारंटाइन हैं, क्योंकि वो घर पर इलाज कर सकते हैं। इस समय उनके पास 200 ऑक्सीजन के ड्यूरा सिलेंडर हैं, जिसमें 40 किराए के हैं। फोन करने वाले जरूरतमंद को वो पहले अपने यहाँ बुलाकर ऑक्सीजन ले जाने के लिए कहते हैं और जो सक्षम नहीं होता है उनके घर तक सिलेंडर पहुँचाया जाता है। शहनवाज के मुताबिक वो पिछले साल से अब तक 4000 से ज्यादा लोगों को मदद पहुंचा चुके हैं। हालात पिछले साल से बहुत ज़्यादा ही बदतर है। पिछले साल से केस अगर पहले 4000 थे तो आज 10,000 हो रहे हैं, 12,000 हो रहे हैं। तो ग्राफ जो है बहुत मतलब ज़्यादा बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन। तो और हॉस्पिटल के जो हालात जो फैसिलिटीज़ है वो कम पड़ती जा रही है। हॉस्पिटल के पास में बेड नहीं है, वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए एक बार हमने फिर से मतलब शुरुआत करी है इसकी, और अभी कोशिश करी हमने कि मतलब कितनी ज़्यादा लोगों तक हम लोग पहुँच सकते हैं। और हमारा मकसद यह है, हमारा फोकस इस पे कि जो लोग होम क्वारंटीन है उन तक हम पहुँचाएँ, ताकि जो उनका सैचुरेशन है वो मेंटेन रहे और हॉस्पिटल की तरफ वो ना जाएँ, क्योंकि अगर वो उनका घर पे इलाज हो सकता है तो वो बेहतर होगा और हॉस्पिटल पे प्रेशर भी कम पड़ेगा इससे। वैसे तो इस संकट के समय में कई लोग आगे आए हैं और जरूरतमंदों के लिए आशा की किरण बन गए हैं। ऐसे प्रयासों से कई रोगियों के ठीक होने में मदद मिली है और कई परिवार मुस्कुराने लगे हैं। ऐसे तमाम लोगों के कामों को हम सलाम करते हैं। मुंबई से श्यामा मिश्रा और रूही मलिक की रिपोर्ट, DD न्यूज। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार